राम राम भाई सबने। तो वेलकम टू कीर्तिज लाइफ। स्वागत है भाई आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हो गई है 16 तारीख और थर्सडे। सुबह के बज गए हैं 7। सुबह के 7 बज गए। मेरा बेटा खा रहा है रोटी, जोत भी लगा दी। और एक बार टिक्का देखो इसका इतना बड़ा टिक्का भी लगा दिया। और भाई मेरी कमर की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं कल 15 बजे जाते ही उठने लगी ना, एकदम से उठी ना तो झटका सा ऐसा लग गया। हिला भी नहीं जा रहा, ना नू हो जा रहा, ना नू ना ना मुद्दा, मतलब ऐसे नू झुका भी नहीं जा रहा। बहुत बुरी हालत हो रही, बहुत दर्द हो रहा है। मतलब सेक भी लिया और मूव भी लगा ली, मालिश भी कर ली, स्ट्रेचिंग भी कर ली। लगा कई दिन में जाओगा, नस पर नस से चढ़ गई मेरा ना क्या होया। तो मम्मी ने झाड़ू लगा दी है। आधे के जाने के बाद फिर मैं बाकी और कर दूंगी। और मैं चाय भी ना, मतलब जो आधे के जाने के बाद की चाय है ना उसका सुकून ना नहीं आ रहा है। पूरा काम निपटा के फिर चाय। सुबह तो मैं बस मुश्किल से तो 3 घूंट चाय लिया करूँ ताकि आँख खुल जाए, आँख ना खुलती हुई चाय बिना। तो अभी हो जाएगा, फिर से चाय पीऊँगी, फिर काम करूँगी बाकी। फिर दिन में जैसा जो होता दिखा। सो गाइस नहा के आज जोत तो आधी लगा गया था सुबह। स्कूल में जाना था पहला, तो जोत आधी ने लगा दी थी। और मैंने रोटी खा ली टमाटर की चटनी के साथ, थोड़ा दही के साथ, क्योंकि कल शाम को राजमा बनाए थे। तो नहीं, कल सुबह राजमा बनाए थे, शाम को नहीं। कल सुबह राजमा बनाए थे और फिर शाम को मैंने राजमा के साथ ही खा ली थी। तो अब चटनी बनाई थी तो चटनी के साथ खा ली थी। और जब मैंने खाना खाया तब काजल का फ़ोन आया हुआ था, तो मैं शूट नहीं किया क्योंकि जो काजल की कुड़ी है ना भाई, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मतलब उसका पीलिया बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा और वो फ्रेश भी नहीं हो रही थी 5-6 दिन से। तो डॉक्टर के लेके गए तो उन्होंने एडमिट कर ली। तो बस उससे बात करी थी, इसलिए थोड़ी सी टेंशन सी हो गई थी। मैं कहा पता इतनी छोटी बच्ची, और फिर उसको अंदर ही मतलब उस जो वो पीलिया वाले शीशियों में ना ब्लू ब्लू कलर के उसमें है वो। तो वहाँ हॉस्पिटल में कोई नहीं था, वो अकेली थी। मैं मुझे इतना अजीब लग रहा सबको। मैं क्या है ये छोटी बच्ची कितनी अकेली कैसे। तो फिर बोले कि वो वहाँ किसी को जाने नहीं देते, अंदर की इन्फेक्शन हो जाएगा। और दूध भी वो फार्मूला मिल्क पिला रहे हैं। तो फिर हम घर आ गए कि यहाँ बैठ के क्या फ़ायदा जब अंदर जाने ही नहीं दे रहे। तो पर जो मतलब जो काजल है उनका कोई रिलेटिव है, वो हॉस्पिटल उसी हॉस्पिटल में है। तो वो बोले कि टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पे। तो इसलिए काजल से बात कर रही थी बहुत देर तक। वो बेचारी ऐसे मतलब बोल रही थी मेरे को बैड अजीब लग रहा है मेरे को। मैं कहा हो ही जाता है भाई, बच्चा तो जब थोड़ा सा भी बीमार हो जाए ना तो वो बहुत टेंशन हो जाती है। मुझे ऐसा हो रहा है कि इतनी टेंशन हो रही है, छोटी सी बच्ची बस जल्दी से ठीक हो जाए। भाई आप सब भी प्रे करना हमारी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। और तो कुछ नहीं, बस आदि आएगा जब दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ क्योंकि मेरी कमर में बताई थी भाई, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तो अब मैंने मूव लगाई है, थोड़ी सी थोड़ा सेकूँगी और फिर थोड़ा आराम करती हूँ। और आज बंदर सुबह सुबह बंदर कपड़े सुखा रखे थे ना, तो मैं यहाँ ही साइड आ गई नहाने थी, कपड़े लेने थी। और बंदर वो मेरा लवर सुकल लग रहा था, उसने उतार के ले गई। मम्मी गई ऊपर मुश्किल से छुड़वा के लाई, मतलब दूध जानबूझ के उतार के ले जा कि ये रोटी देंगे और फिर छोड़ेंगे। तो रोटी दी और जब उसने छोड़ दिया तो वो बोली हाई नहीं पता, बोली सांस हो गया। मैं तो मेरे तो आवाज़ लगाने लगी कीर्ति है कीर्ति है। मैं फ़ोन चलाने लग रही थी, उनका मेरे ना क्या हो गया। तो फिर बोले पजामा तार के ले गए, सारे लत्ते उतार ले। फिर लत्ते तार के फिर वो दूसरा उधर जिसमें दवाई वाले बैठा करा ना उस वाले रूम में सुखाया ही मैं। खा सुबह जगह तो गर्मी बहुत है। तो बस यही अपडेट थी। और भाई मैं मतलब कई लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि दीदी लोगों का तो काम है कहना, तो आप ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। भाई मेरी पता नहीं ऐसी आदत है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ कि मैं बहुत जल्दी तो इमोशनल हो जाती हूँ और बहुत जल्दी बातें दिल पे ले लेती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जो लोगों का काम है वो लोग करेंगे, जो मेरा काम है वो मैं करूँगी। तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊँगी, चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं वीडियोस बनाना बंद नहीं करूँगी। ठीक है। सो गाइस दिन के 12 बज गए और मैं सो के उठ भी ली। नहीं भाई 12 ना बजे, 1:30 बज जाए, पर मैं उठी 12 बजे थी। 11 बजे सो के 12 बजे उठ गई। ज़्यादा देर सोचूँ फिर रात में नींद नहीं आती। तो और बहुत इतनी तेज़ धूप हो रही है और यहाँ दिन में लाइट नहीं आती, क्योंकि जब तक इस महीने पूरा दिन में लाइट नहीं आवा, क्योंकि तब गेहूँ वगैरह काटा है ना, तो वही उसमें आग लगने का ज़्यादा डर है लाइट की वजह से, तो लाइट नहीं आती।
तो मैं पूरा दिन बोर हो जाऊँ, मैं क्या करूँ अकेले, क्या करूँ। तो मम्मी भी सो रही है, तो मैं सोच रही हूँ आधी की अलमारी ना बिल्कुल ख़राब हो रही है, बिल्कुल ख़राब। अपने बेचारे में कपड़े ही नहीं मिलते। ऐसा कहा मम्मा पता नहीं मेरी अलमारी में आपने क्या घुसा रखा, मेरी अलमारी में से कपड़े नहीं मिलते। तो मैं सोच रही हूँ मैं फ्री हूँ तो मैं एक बार आधी की अलमारी सेट कर देती हूँ, फिर कल अपनी कर लूँगी। एक दिन इतना काम ना हो, क्योंकि कमर में ज़्यादा हो रहा है ना, तो दोनों भी कर देती। कमर ऐसा हो रहा है मतलब ऐसे नहीं हुआ जा रहा ना, ऐसे हुआ जा रहा, मतलब ऐसा हो रहा है कि अकड़ के ऐसे सीधे सीधे चल लूँ। तोड़ दिया, पैर में उलझ गया। आए माँ, तो मैं एक बार आधी अलमारी सेट कर दूँ। एक बार आपको पहले दिखाती हूँ आधी अलमारी कैसी हो रही है। उसने कपड़े निकाल निकाल के ये वाल कर रखा है गाइज, तो मैं एक बार उसकी अलमारी सेट कर दूँ फिर दिखाती हूँ। आपने सेट कर दी गाइज, ये सारे लोअर रख दिए, पीछे सारी टी शर्ट, ये ताज पहने हुए, ये सारी निक्कर और पीछे सारे नए पूरी सेट कर दी। पर एक वाइट कलर की निक्कर नहीं पाई। असल में ना पे रह के हो जा चुका, उड़ा जाऊँ या डाऊँ, कुछ उड़ा रह जा है, मैनू याद नहीं रहता कि रह गया। कई चीज़ खोज जाना इसकी। मम्मी तो फ़ोन करके पूछूँ, नई निक्कर थी वह वाइट कलर की, अगर मिली तो। अब मैं कुछ शूज़ भी निकाल लो एक्स्ट्रा, जो इसने नहीं पहने किसी तो दिए जाऊँगी। जो मेरे ताऊ का लड़का है ना, उसका आ जाता वो पहन ले वह, तो मैं अब जाऊँगी तो निकाल लेती हूँ। वो खाली पड़ी कुछ तो टाइम पास होगा। सो गाइस, जूता पूरा खाना संगवा दिया, मतलब देखो दो थैली थे एक्स्ट्रा लगेगी, एक्स्ट्रा जो बड़े हैं। फिर जाना तो होता ना, लेकर आने का मैंने करना शो, और वो भी ठुक गए। जो डेली से वियर की हैं ये मैंने इसमें भर दी है, और बस निकर पा गया दी। सो गाइस, मेरा बंदर आ गया, आके इसने कपड़े चेंज कर लिए। और यो बेरा क्यों रोया, आते रोया। अलमारी बिलम्बन ने संगवानी थी, मम्मा आपने क्यों संगवा दी, उनका इतना तेरा काम करा। और मेरा बच्चा इतना सपोर्टिव है भाई, सारे काम में हेल्प करा देता है। जाब वो हाँ क्या बोले आगे क्या रोन लग गया ही, अलमारी में कपड़े देखे जैसे आते ही ड्रेस चेंज करा था। मम्मा आपने क्यों संगवाई, मैंने संगवानी थी। भाई भगवान, पागल छोरे मेरे। तो एक बार अब शायद मैंने बैंक में जाना पड़ सके, काम है भाई कुछ। सो गाइज, मम्मा बेटा चले जाओ एक बार बैंक में। और ये देखो मैंने अपनी स्कूटी की चाबी में छल्ला डाल रखा है, ये मेरे पति देव लाए थे मेरे लिए। तो बाबा जिंदगी के मेले में जा रहे थे ना, उस दिन लेकर आए थे, तो एक बार हम जाया ना। सो गाइज आ गई बैंक ना गए। अरे यो छोरा इतना डर है, नुक रहा है। मम्मा वहाँ तो ना आपके पीछे बैठ के आ जाता था स्कूल से, यहाँ तो डर लग रहा है गलियों में। कहीं भी गलत चलाई थी मैंने, ऐसी चाटे मारूंगी पता ना। या मैंने गाइस कम से भी कम 4 साल हो गए मैं स्कूटी चलाते हैं, पर इतनी बाबू बेटा का डर नहीं बाजता। वो तकती है ना बैठता मेरे पीछे। हाँ। 4 साल हो गए, हाँ। लेकिन 4 साल हो गए, लेकिन अब 5 तक बचे तो मैं लंबी थोड़ी हो जाऊंगी, हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी बेटा। मेरे बच्चे कि या ये जो स्कूटी है ना, जो मेरी स्कूटी मैंने नहीं ली थी, नहीं ली थी मैंने, आपने जो ली थी कब ली थी तो मेरी ये अब मतलब अप्रैल में ली थी, तो पिछले साल अप्रैल में ली थी। पिछले साल अप्रैल में ली थी, तो मतलब और मुश्किल से या स्कूटी लेने के बाद ना मैंने सारी 10-15 बार चलाई हुई है। चलाने नहीं देते, पता नहीं इनका केटर है कि ये मेरा ना, मैंने मेरी ओवर प्रोटेक्टिव ज़्यादा है, मेरा कुछ हो ना जा, मैं कितने पढ़ ना जाऊँ, मेरे चोट ना लग जाए। और मैं कभी सीखते टाइम भी कभी नहीं गिरी, कभी भी। काजल ने सिखाई थी मेरे को, और काजल को निकिता ने सिखाई थी। ऐसे चैन चल रही है। फिर काजल जैसे लंबी थी ना, तो मतलब उसके पैर पीछे बैठ के भी आराम से पहुंच जाते थे, तो अच्छे से सिखा दी थी। हाँ बोलो। और मेरा आज तो इतनी गर्मी हो रही है गाइस, पता ही सा हो रहा है, कुछ ठंडा ठंडा खा लूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊँ। बच्चा मैं सोच रही हूँ थोड़ी कोल्ड कॉफ़ी बना लूँ। सो गाइस, कोल्ड कॉफ़ी बना ली। कब तो है चाय बिना चैन नहीं, पर गर्मी में चाय नो 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 नो, सुबह ही एक बार पी जाती है बस। थोड़ी सी इसको भी दे दी मोटे को। और देखो मैंने ये तो मैंने दिखा दी थी आपको, 2 थैली बार का निकाल दी, वेस्ट चप्पल जूता की।
फेंक दूंगी बिना बाहर। सो गाइस आपके लिए मैंने गर्मी में मरना पड़ा, पंखा बंद करना पड़ा वीडियो बनाती। तो रात सोना मैंने मेरे साथ ऐसा प्रैंक करा ये मैं बैंक में आया पाछा लोटी फोन आया, दीदी आप बुआ बनने वाले हो। है मैं एकदम मतलब उन्होंने क्या करते एक्स्ट्रा लेवल की खुशी हो जा भाई तुम कहा है तो मेरे गला प्रैंक कर रही है, कहा कुछ भी नहीं था। बोला नहीं सच में बुआ बनने वाले हो। फिर बोली कि ना अब छोरी हुई है हमारा। मैंने कहा छोरी ये तो बुआ बनने वाला दीदी यार छोरी होगी। मैं तुम तो बड़े एडवांस हो। तुम्हारी मतलब एक गाँव बताओ थे ना मैं हमारी गाँव ब्याह गई था, आज दूसरी और ब्याह गई, 2 गाय है ना, दोनों साथ में ब्यानी थी, दूसरी गाय और ब्याह गई छठे आज, उसके भी छठी मुनी आई है तो दोनों ने बछिया दिया भाई। तो बोले कि दूसरी गावड़ी ने भी बछिया दिया दीदी ये मखा तू भी सोनो। मैं तो इतनी खुश हो गई एकदम तुम कहो। कोई नहीं भाई उसका भी हो जाएगा जल्दी, अभी थोड़ी एज कम है ना उसकी, तो हम ज़्यादा वो भी नहीं कर रहे। मैं अभी बच्ची है 20 साल की सारी है तो ऐसे काम करा हुआ हमारी गिला। मैं इतनी खुश होगी पात्र चरमटी इतना मैं बताऊँगी आगे मका। तो बोल फिर बोली अब मुझे काम करना दो। और उसने ना कभी भी मतलब वो नहीं देख रखे भाई उनके वहाँ गाय भैंस नहीं थी, शहर में रही है वहाँ। और ये मम्मी ने कहती या तो इसी डालो रही है जब कदे तो भैंस गाँव देखा है। बोली मम्मी मैंने धार सिखा दो। कर रुक जा कर ले वो बहुत है घेर का था मम्मी कर लेगी। हाँ तो मैंने कॉफ़ी पी ली, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। और गर्मी बहुत होने लगी गाइस, और दिन में लाइट नहीं आती बिना ऐसी तक काम चलता है कौन है। एक मैं सोचूँ ऊपर कूलर धरा, कूलर तार लो इन्वर्टर में चल जाए। फिर मैं 10 दिन की सारी बात रह रही है, कूलर ऊपर तो तार कर लाऊंगी, ड्रामे करूँगी, एडम भी धरने की जगह नहीं। घर इतना बड़ा है पर इतना सामान है कि कितना कुछ धरने की जगह। सो गाइस मैं इसके लिए फ्रूट काट के लाई थी, तो बोला मम्मा फ्रूट चैलेंज करते हैं कि मतलब वो खेलेंगे स्टोन पेपर सीजर और देखते हैं कि कौन ज़्यादा खाएगा और कौन ज़्यादा नहीं खाएगा। तो यहाँ फ्रूट्स रखते हैं और देखते हैं। चल फ्रूट्स यहाँ रखे, केले और इधर यहाँ खड़ा हो। यहाँ पे नहीं है शायद यहाँ पे। अरे नहीं हाथ बात तो उसको तो हाथ लगा के ना, अलमीरा को हाथ लगा के फिरना है। चल स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। आगे स्टोन पेपर सीजर। जगह छोटी है आराम से चल के जाना है। आ जाइए बड़ा तक हो गया। चल स्टोन पेपर सीजर। स्टोन तो मेरे को मारेगा ना, ऐसे ही होता ना, पेपर है ये तो पेपर जीतता है, स्टोन है मुझे क्या होता तू बता। अब फिर दे दो स्टोन पेपर सीजर। स्टोन पेपर सीजर। अच्छा ये क्या है भाई। चल चल आ गया। क्या खाया? मैं केले खाना तो स्टोन पेपर सीजर। आ गया। स्टोन पेपर सीजर। बच्चों अच्छा पिछली बार जब मेरा चल स्टोन पेपर सीजर। पेपर सीजर। उधर क्यों देख रहा है, यहाँ खड़ा होगा ना थोड़ी इधर ऐसे। स्टोन पेपर सीजर। एक भी नहीं खाया गया। चीटिंग करता है, चीटिंग करता है। स्टोन पेपर सीजर। ठुमका। स्टोन पेपर सीजर। ऐसे नहीं चीटिंग कर रहा। यहाँ तू कितनी फ्रूट के पास गया सारे मैंगो खा गया। स्टोन पेपर सीजर। स्टोन पेपर सीजर। चल चल
रह गया ओए नहीं यार, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, ऐसे पापा का मैसेज आ गया, चल देखते हैं। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। ढूंढा चलो। चलो भाई मेरा बेटा ही जीत गया, मेरे को इसको भी खिलाने थे फ्रूट। ये चलो ठीक है भाई, मेरे पति आप चीटिंग ना करिए आपने। मैंने चीटिंग करी, चीटिंग क्या करी है। सो गाइस 6 बज गए और आज बनाई थी आंबे की सब्जी। और आंबे की सब्जी भाई हमने मतलब ओरा का तो पता नहीं, पर पर्सनली हमने ठंडी अच्छी लगे तो वह क्यों बना रहा, तो वह जल्दी बना के फ्रिज में रखने, मतलब पहले पंखे नीचे मतलब ठंडी कर ली फिर फ्रिज में रख दी। तो मैंने 4 बजे बना दी थी आज, क्योंकि पसीने आ रहे थे, चला दिया मैंने इसी चल रहा ना। तो मतलब ठंडी सब्जी और ठंडा दूध, हाँ, मेरी तो फेवरेट है भाई आंबे की सब्जी गर्मी की, उसमें पेठा और आंबी। तो और ये नहीं खाता गाइस आंबे की सब्जी, तो क्या बनेगा इसके लिए, कुछ नहीं बनेगा। बेटे उसमें पानी में लगा के देखिए, एक बार लगा के तो देखिए, देख रखे भाई मैंने लगा, एक बार लगा पत्ती बड़ी लगती है, लगा के देख रखे मैंने। छोरा मेरा खून पी लिया, कुछ नहीं खाता पीता। तो चुन भी आई, मैं इसका काम करा दूँ एक बार स्कूल का, फिर रोटी पो दूँगी। 6 बजे हैं तो 7 बजे नहीं रहा हो तो 7 बजे बना दूँगी, 1 घंटे में इसका काम करा दूँगी चटमट। हाँ भाई मेरे पति देव देखती हूँ कब आएंगे मेरे पति देव, मन नहीं लग रहा मेरा, देखते कब आएंगे भाई। पता है गाइस, जैसे ना पहले जब मेरी शादी हुई तब 5 साल तक वो यहीं थे, मतलब मेरी शादी के 5 साल तक यहीं थे, मतलब मेरे साथ ही रहते थे, यहीं करते थे। जब वो जॉब करते थे तो तब सोनीपत ही थी तब, तो उनको जब तो वो रोज़ आ जाते थे, तो मतलब मेरे को आदत थी उनके साथ रहने की। लेकिन अब जैसे 4 साल से वो गुड़गांव शिफ्ट, शादी से पहले भी गुड़गांव करते थे, जैसे मैं समझाती हूँ, शादी से पहले गुड़गांव करते थे, लेकिन शादी के बाद कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई थी तो गुड़गांव से उनको आना पड़ गया। तो फिर वो यहीं रहे, मतलब 5 साल तक यहीं जॉब की उन्होंने। फिर अब 5 साल के बाद फिर वो दोबारा गुड़गांव चले गए, यहाँ नहीं भाई, मतलब नहीं मज़ा आता था उस जॉब में, उसको नहीं उनका वो हो रहा था, तो वो फिर वापस गुड़गांव चले गए और वहाँ फिर उन्होंने अपना ही कर लिया खुद का। तो इस वजह से मैं उनके साथ रहती थी ना, तो अब मेरे को मतलब पहले आदत थी, अब धीरे धीरे होगा भाई, नहीं मेरा मन लगता उनके बिना। तो ऐसा अगर शुरू से ही अलग रहते ना, अगर शुरू से ही अलग रहते तो आदत हो जाती, लेकिन पहले साथ रहे अब अलग तो हो रहा है। सो गाइस लाइट क्यों कलर हो रही है आज, पता नहीं, ब्लिंक हो रही है पता नहीं बार बार। रोटी बनाए और जिनके तो दूध लग रहा ना उनके तो छेलड़ा हो रहा था, उनकी भैंस गई होगी तो छेलड़ा बनाया आज। हाँ मैं बहुत खाया करूँ, मैंने मतलब ना मैंने खीस पसंद ना मैंने और कुछ, 10 दिन तो मैं मतलब मेरे को दूध भी नहीं पिया जाता, पर मैंने छेलड़ा बहुत पसंद है। इनके मानी करके छेलड़ा बना रखा, खाएगा ना तू भी, खाता है तो मुझे पता है छेलड़ा। तो माँ बेटा छिलड़ा खाएंगे, मम्मी नाटकी नू बोली ना मिठा मैं नहीं खाती चाहता, मेरा वजन बढ़ा है। हमारे तो सासू बुआ गई हो रहा भाई, हमारा वजन घना बढ़ा है। तो हाँ मैंने फ्रिज में रख रखा ठंडा होने थी। तो वीडियो स्कूल का काम कर ले एक बार, फ्रिज में रख रखा है, फ्रिज में रख रखा है, तो एक बार ये काम कर ले फिर ठंडा हो जाएगा। अभी रोटी खाएंगे फिर सोते टाइम खा लेंगे वो छिलड़ा। शाम में माँ दूध लेकर जब दिया था तो ये भगवान है तेरा छिलड़े तो मतलब है ना, पागल बना देगा दियो छोरा। मैंने भी स्कूल का काम कर लिया फिर रोटी खाऊंगे। ड्रम में बाजे 2 चम्मच खाओ घर मुश्किल था। और काजल की छोरी का भाई आराम है, बताओ थे ना सुबह, तो आराम आज तो उन्होंने छुट्टी दी नहीं, पर कल देखो मिल जाएगी तब। पर बेड़िए में आराम है बहुत ज़्यादा। और मामी ने मम्मा के साथ प्रैंक कर दिया, वो मैंने बुआ बनने वाली हो बता दिया मैंने इनको, पर दूसरी गाना भी बच्चियां दे दी।
और आज मैं ना आप लोगों को सोच रही थी गाइज कि मैं आप जब मैं वो निकाल रही थी अपने शूज़ वगैरह कि मैं आपको अपने फुटवेयर कलेक्शन दिखाऊं। मैं सोचा पहले आप लोगों से पूछती हूँ, तो आप लोग कमेंट करना कि क्या मैं अपना फुटवेयर कलेक्शन आप लोगों को दिखाऊं। अगर आप लोग कमेंट करोगे ना तो मैं फिर दिखाती हूँ। ठीक है, ओके, तेरे दिखा देंगे तो मैं फिर दिखाऊंगी। और जो मैंने फेंकी है ना वे भी मैंने रख रखे, वे भी दिखाऊंगी। नहीं नहीं, हम तब ज़्यादा वे नहीं हो रहे हुए, साइड तक थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की से निकल रही है जूती पर। मेरे पति का भाई ये रह कि चीज़ थोड़ी सी भी वैसी चीज़ नहीं पहननी, बस बस बात ख़त्म। उसका यो सिस्टम रह कोई चीज़ हो नहीं लिया। वो ज़्यादा खुले हाथ के भाई, मैं थोड़ी सी कंजूस हूँ, घर बसाना भाई कंजूस होना पड़े। वो ज़्यादा खुले हाथ के हैं, ज़्यादा अमीर उनकी तो अमीर गाइस। मेरा पजामे की चैन खोली जो के लिख रहा था अमीरी। तो मतलब मेरी आदत है शुरू से ही गाइस कि मैं तो पैसे खर्चते टाइम तो बहुत बहुत कम पैसे खर्चे जा मेरे पे। वे भी पैसे मेरे होंगे। हाँ, तू कमा कर दे रहा बेटा मैंने। तो मैं बहुत कम खर्चती हूँ, और वो ऐसे हैं कि शौक पूरे करो अपने, क्या पता क्या दिन की ज़िंदगी। उनका यो लॉजिक है। और मैं और गाइस पता नहीं, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि बीवी इतना खर्चा कराती हैं, ये कराती हैं, वो कराती हैं। मेरी तो पता नहीं, मैं ही ऐसी हूँ। मेरी तो शुरू से ही आदत है कि मेरे से मतलब मेरे से पैसे मांगे ही नहीं जाते, मांगे ही नहीं जाते। मतलब मेरे को ये तो वो भी मेरे को कोई चीज़ दिलाते हैं ना। पापा ज्यादा अमीर है, नौकरी करते। पापा अगर जूते खराब भी हो गए ना नहीं ले लो, उनका यही लॉजिक है। मतलब जो चीज़ थोड़ी सी भी खराब होगी ना, नहीं ले लो, बस बात खत्म। तो और मेरी ऐसी आदत है, मेरे से पैसे नहीं मांगे जाते। मैं शुरू से ही ऐसी हूँ कि अपने मतलब मेरे को ये नहीं होता। सेंट कलेक्शन देख लिया फिर तो। सेंट कलेक्शन तो बहुत है बेटा तेरे पापा के पास। और मेरे से नहीं, मतलब ऐसे कि मेरे को ये दिलाओ, वो दिलाओ, ये दिलाओ, मेरे से नहीं होता भाई। लेकिन ये टच वुड मेरे को ऐसे हस्बैंड मिले हैं वो कि वो बिना के ये हर चीज़ ले आते हैं। पर मेरे से ये नहीं होता कि मेरे को ये लेना है, मेरे को वो लेना है। छोटी छोटी चीज़ें तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा कि मैं अगर नहीं इतने पैसे की नहीं। नहीं इतने पैसे की नहीं, मेरे से नहीं होता बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों मैं ऐसी गाइस। और ये नहीं कि इनके साथ ही, मैं घर पे भी ऐसी ही थी। मतलब ज़्यादा महंगी चीज़ में कहा नहीं मम्मी नहीं इतनी महंगी, मैं बिना बात में क्यों पैसे वेस्ट करने हैं, ये करने हैं, 2 दिन बाद ये भी टूट जाएंगी, ये हो जाएंगी। तब मेरे से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते। और मम्मा बोली वाली सी। तो बस यही बात ही गाइस। आप लोग कमेंट करना कि मैं अपना शूज़ कलेक्शन दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं कल की वीडियो फिर अपना शूज़ कलेक्शन दिखाती हूँ। आपके ज़्यादा है मेरे ज़्यादा। मेरे पास तो बहुत है बेटा, कम से कम 6-7-8 जोड़ी। कौन बोल रहा है, देखा इसको ही बोल रहा है। सो गए जाम्बी की सब्जी आज छोले तो मिर्चा के लिए खानी, उठ लिए खा ले मामे पर। एक टूक लगाई इसमें, एक टूक लगाई, सब मुँह बनाया, जिन्होंने जहर खा लिया। इतने डालना दे। ठीक से टार पूरा है। सो गाइस 9 बज गए और मैं छेलड़ा लिया है। ये मम्मा बेटे खाएंगे छेलड़ा। ले पुत्र, तो अब हम छेलड़ा खा ले। और मैंने मेरे पति से बात कर ली, कुछ बात ही बीच में उसका फ़ोन आ गया था, तनु बोला तो चल इतना हम छेलड़ा खा लें, फिर दोबारा फ़ोन करेंगे। तो आज की और क्या, तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय 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 बाय।